और घना जंगल, काली रात और 3 दोस्तों की अनजानी यात्रा। राज, सूरज और रीना एक पुराना नक्शा लेकर वे घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की हवा में अजीब सी खामोशी थी, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन पर बिखरी हड्डियों ने उनकी रूह तक हिला दी और वे डरते हुए अंदर जाते हैं और अंदर जैसे पहुंचते हैं, देख के घबरा जाते हैं। धीरे धीरे वे एक अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो कुछ चमकील सा गोल ग्लोब देखते हैं। वे तीनों उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां दूसरी ओर वो ग्लोब लाल कलर का हो जाता है और उसमें चमकीली रोशनी सी निकलती हुई दिखती है। रीना अपने जादू से उसे खोलने की कोशिश कराती है, पर खुलने की बजाय और तेज चमकने लग जाता है और फूट जाता है, जिससे वो तीनों उसमें खिंचे चले जाते हैं। जब वे आंख खोलते हैं तो वे दूसरे दुनिया में अपने आप को पाते हैं। तीनों बहुत घबराए जाते हैं, इधर उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। काला कोहरा, गूंजती आवाजें और छुपी हुई लाल आंखें जो उन्हें घूर रही थीं। पर एक प्राचीन चुड़ैल जाग चुकी थी। सदियों बाद उसका दरवाजा खुला था और वह इन तीनों को अपनी शक्ति बनाने वाली थी। तीनों डरते डरते उसके महल तक पहुंचे, जहां चुड़ैल उनकी आत्मा को अपने वश में करना चाहती थी। लेकिन रीना के पास था उसकी दादी का दिया हुआ दिव्य जल। उसी शक्ति से उन्होंने चुड़ैल को रोका और भगवान का नाम लेकर दिव्य जल आकाश में प्रवाहित किया। चमकदार प्रकाश आकाश को चीर गया और चुड़ैल चीखते हुए लुप्त हो गई। अगले ही पल तीनों वापस अपनी दुनिया में थे, थके हुए मगर सुरक्षित। एक पेड़ के नीचे बैठकर वे 3 गहरी सांसें लेते हैं, मानो मौत से बचकर लौटे हों। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी चुड़ैल कभी मरती नहीं, बस कुछ समय के लिए सो जाती है।